हमेशा से देखते आए हैं कि जब भी कोई न्यू इनोवेशन होती है तो कुछ सुपर पावर्स उसको कंट्रोल करती है, बट नॉट नाउ, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सुपर पावर कंट्रीज सिर्फ कंट्रोल नहीं करेंगी। अब यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है इंडिया का आइडिया ऑफ सर्वजन हित है, सर्वजन सुख है। तो अभी आपने देखा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसमें 89 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें अमेरिका और चाइना भी थे, और बहुत हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स के ऊपर वर्क किया गया और साइन हुए। बट अब यहाँ क्वेश्चन ये रेज होता है कि यार ये रियल रिफॉर्म्स है या सिर्फ पावरफुल वर्ड्स है ऑन पेपर्स। तो लेट अंडरस्टैंड एट प्रेप हेल्पलाइन। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का एंड वेलकम बैक टू प्रेप हेल्पलाइन, योर ओन नेक्स्ट जनरेशन यूपीएससी प्लेटफॉर्म। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 अभी ओवर हुआ है। हमने बहुत सारी वीडियोस उसकी कवर भी की, बट आज हम एक कंक्लूजन वीडियो बनाएंगे और आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पूरी समरी जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की हुई वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को एंड किया गया दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ, जिसके साथ ही हमने अपनी फर्स्ट वीडियो को भी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसे कैटेगराइज किया गया है अंडर ब्रॉडर ग्लोबल कंसेंसस, जो आज तक एआई के ऊपर हुआ है वर्ल्ड में। तो इस डिक्लेरेशन में डिफरेंट पॉइंट्स की बात हुई, जैसे कि डेमोक्रेटिक एक्सेस टू एआई, कि सभी को एक्सेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सेकंड, एथिकल इश्यूज के ऊपर डील किया गया, क्योंकि एआई के साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स आते हैं। थर्ड, बात की गई ग्लोबल कोलैबोरेशन की, जैसे हमने अभी भी देखा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में 89 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और लास्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो जब इतनी सारी कंट्रीज इंक्लूड होंगी और उसी के साथ जब इंडिया का थीम ही यही था, सर्वजन हित है, सर्वजन सुख है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात तो होनी ही थी। बट यहाँ पे एक जो डाउन साइड मुझे लगा वो ये है, और ये इसमें फीचर भी है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब कि ये नॉन बाइंडिंग फीचर्स हैं सारे जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन माय ओपिनियन, और आई थिंक आपको भी ऐसा ही लगेगा कि अगर इसको बाइंडिंग बनाया जाता तो ज्यादा बेटर रहता। तो आपने कभी किसी एक चक्र को देखा है जिसके अंदर 7 स्पोक्स होते हैं? उसी तरीके से इस एआई समिट के अंदर 7 चक्रास बनाए गए हैं फॉर ग्लोबल एआई, जिसमें कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को 7 चक्रास के फॉर्म में दिखाया गया, और उसके सेंटर में रखा गया वसुधैव कुटुंबकम को, मतलब कि वर्ल्ड एक फैमिली है। तो इस डिक्लेरेशन में किन किन फीचर्स को पुश किया गया वो समझते हैं। तो फर्स्ट है डीमोक्रेटाइजिंग ऑफ एआई रिसोर्सेज, अफोर्डेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर्ड फाउंडेशनल टूल्स, ग्लोबल कोलैबोरेशन, ताकि एआई का बेनिफिट सिर्फ रिच कंट्रीज तक लिमिटेड ना रहे, सभी को उनका एक्सेस मिले। इसको आप बिल्कुल ऐसे ही समझेंगे कि अगर हम 20th सेंचुरी में देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस सिर्फ कुछ कंट्रीज को हुआ करता था, तो इसी चीज को खत्म करने के लिए कि एआई का एक्सेस सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज में ना रहे, सभी को मिले। बट यहाँ पे एक सरप्राइजिंग टर्न आता है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया। ये कमिटमेंट्स वॉलंटरी है, ये बाइंडिंग नहीं है, ना इनके ऊपर कोई एनफोर्समेंट किया जाएगा, और अगर इनको नहीं किया जाता है, मतलब क्योंकि ये वॉलंटरी है, तो ना ही कोई पेनल्टीज लगेंगी। देखो, एआई बहुत पावरफुल तो है, बट बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी है। इसी वजह से इस समिट में बात की गई कि हमारे पास एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और उसको प्रपोज किया गया बाय नेम ट्रस्टेड एआई कॉमन्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी बेंचमार्क्स, टूल्स या फिर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी वो इस प्लेटफॉर्म पे आके शेयर की जाएंगी। और क्योंकि हमें एआई की फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है ना, उसको कनेक्ट किया जाए इंटरनेशनल एआई साइंस नेटवर्क के साथ, ताकि जितनी भी नॉलेज है या फिर जो कंप्यूटिंग पावर्स हैं वो अक्रॉस बॉर्डर शेयर की जा सके। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो डिक्लेरेशन है, इसमें क्लियरली बैन नहीं किया गया है जो हमारे बायोमेट्रिक सर्विलियंस होते थे या फिर जो प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग होती थी, और इनको भेज दिया गया है कि नेशनल गवर्नमेंट्स के पास, कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, बैन करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना रहने दे सकते हैं। अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं कि ग्लोबल कोऑपरेशन हो रहा है, ग्लोबल कोऑपरेशन हो रहा है, बट यहाँ पे इंडिया ने अपने कुछ स्ट्रेटेजिक गोल्स को भी फुलफिल किया है, जो हमने पिछली ही वीडियो में पैक्स सिलिका के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपके लिए। तो इंडिया ने पैक्स सिलिका अलायंस को ज्वाइन किया, जिससे कि जो सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई होती थी इंडिया में, अब वो स्ट्रेंथन होगी। उसी के साथ मैसिव इन्वेस्टमेंट का प्लेज लिया गया है, जिसमें कि $250 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में डाटा सेंटर्स आएंगे, सेमीकंडक्टर प्लांट्स आएंगे, और गवर्नमेंट ने एक ह्यूज जंप कंप्यूटिंग कैपेसिटी में अनाउंस किया है। ये भी हमने डिस्कस किया था, इसी वजह से मैंने कहा कि एक समरी वीडियो है आपके लिए। ये एम करता है कि 1 लाख GPU 2026 में
कवर किए जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करती हूँ कि पिछली एआई इम्पैक्ट समिट की जितनी भी वीडियोस है आप उनको अच्छे से देखें, अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है और अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। चलो फिर आगे करते हैं। अब ये जो हमने बात की कि ये जो स्ट्रेटेजिक गोल्स इंडिया फुलफिल कर रही है, तो ये मैटर क्यों करती है। तो देखो, आप सिंपल सी बात देखो कि एआई के अंदर आप विदाउट कंप्यूटर पावर compete नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया ने इसी वजह से एक न्यू मिशन को भी लॉन्च किया है, डेट इज इंडिया एआई मिशन 2.0, जिसमें कि प्रेजेंट किया जाएगा मानव विजन को। अब मानव विजन क्या है वो समझते हैं। तो ये ह्यूमन सेंट्रिक एआई फ्रेमवर्क है जिसका फोकस जो होगा ना, देखो इसका नाम समझो, मानव। मानव के अंदर क्या होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है किसी चीज की, इमोशंस होते हैं, मोरल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं। तो इन्हीं चीजों के सराउंड करके ना इस फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है। तो मानव विजन एक ह्यूमन सेंट्रिक एआई फ्रेमवर्क होगा जो बिल्ट होगा अराउंड मोरालिटी, अकाउंटेबिलिटी, नेशनल सोवरेनिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो आपके लिए ये वाले पॉइंट, मतलब इस वीडियो में अभी तक जो भी आपने देखा है आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस मानव विजन को आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके साथ ये याद रखेंगे कि कब इसको लॉन्च किया गया था, कितनी कंट्रीज ने उस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया था। ये सारी चीजें, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडिया के जो एम्बिशंस है ना वो पूरे क्लियर हो गए हैं कि उनको एक सोवरन एआई मॉडल्स चाहिए, ठीक है। उसी के साथ एक कंपनी है जैसे कि सर्वम एआई, उसने एक मैसिव लैंग्वेज मॉडल को भी अनवील किया है, जिसमें कि इंडिया को उन डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में रखा गया है कि जो कैपेबल हैं कि वो फ्रंटियर एआई को स्क्रैच से बना सकते हैं। फिर उसी के साथ जो है कुछ एआई पावर स्मार्ट ग्लासेस को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया, जैसे कि जो यहाँ पे क्या होगा कि जो होम ग्रोन प्रोडक्ट्स होंगे उनको जो हाईली डेवलप कंट्रीज के थ्रू एआई प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ compete कराया जाएगा। उसी के साथ एक अनदर इनिशिएटिव है जिसमें कि 22 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया जाएगा। ये भी हमने पहले पढ़ा है, इस वजह से हम अगेन सेइंग कि आप उन वीडियोस को जाके देखें। तो यहाँ पे एआई को एक्सेसिबल बनाया जाएगा, क्योंकि अभी तक एआई क्या किस पे वर्क करता है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में करता है। तो यहाँ पे इंडिया 22 लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस कर रहा है एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे आप समझेंगे कि इससे क्या हो रहा है, एक डिजिटल इंडिपेंडेंस आ रही है। मान लीजिए मुझे कोई लैंग्वेज नहीं समझ आती है तो मैं क्या करूंगी, मैं तो डिपेंड हो गई ना, बट मुझे उसी लैंग्वेज में एआई कंटेंट मिल रहा है तो आई एम इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे इंडिया सिर्फ डाटा का या फिर जो टैलेंट है उसका सप्लायर बन के नहीं रहना चाहता, इंडिया यहाँ पे ओन करना चाहता है उन सारी चीजों को। बट यहाँ पे अब टेंशन क्या आती है, देखो हमने बात की पावरफुल एआई बन रहा है, डाटा सेंटर्स बन रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट हो रही है, बट इसके कुछ बैड इम्पैक्ट्स भी हैं, जिसमें ये है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, वाटर या फिर जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो डाटा सेंटर्स होते हैं ना वो एक दिन में 11 लाख लीटर पानी को यूज़ करते हैं। और आपको पता होगा कि बेंगलुरु में ये वाली जो कंपनीज होती है ज़्यादा फ्लरिश करती है। और आपको ये भी पता होगा कि बेंगलुरु में ऑलरेडी वाटर क्राइसिस है। तो बेंगलुरु जैसी सिटी में इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कंसर्न, सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स को डेवलप करते हैं। और अब एक और चीज़ और है कि आईटी सेक्टर में जो लोग वर्क करते हैं, जब इस तरीके के रीजनरेटिव एंड इनोवेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स आएंगे, सो व्हाट अबाउट देयर सर्वाइवल। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में जो मेन चीज़ है वो क्या है कि एआई डोमिनेशन से एआई डिफ्यूजन तक लेके गया है। मतलब कि अभी तक क्या है, कुछ कंट्रीज में ऐसे मान लो एआई वर्क कर रहा था, अभी ये सब ऐसे डिफ्यूज हो गया, मतलब सारी कंट्रीज एक साथ मिलके कोलैबोरेटिव वे में इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए वर्क कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो भी ये रखे गए हैं फीचर्स, ये वॉलंटरी रखे गए हैं, और वॉलंटरी कभी भी एक रियल चेंज नहीं लाते जब तक कि वो बाइंड नहीं हो जाते हैं किसी के ऊपर। तो अब रियल टेस्ट ये होता है कि किस तरीके से जो 3 सूत्राज इस समिट के अंदर लॉन्च किए गए उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट सूत्रा है पीपल, जिसमें कि हमने मानव मिशन की बात की। सेकंड प्लैनेट, जिसमें कि एनर्जी एफिशिएंट ग्रीन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बात की गई। एंड थर्ड इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या कि देखिए अभी तक हमने समझा बड़ी कंट्रीज, बड़ी कंपनीज, तो यहाँ पे क्या होगा कि इंश्योर किया जाएगा कि एमएसएमई और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो भी एआई टूल्स को यूज कर सके और सिर्फ बिग कॉर्पोरेशन ही इसी में इन्वॉल्व ना रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आई एम अगेन सेइंग कि पिछली वीडियोस को जाके देखिए अगर आपको ये पूरा टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट करना है। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली क्विजेस, आंसर राइटिंग, स्टडी कंटेंट, करंट अफेयर्स सब मिलेगा। और हम हमारी वेबसाइट पे जाके डिफरेंट बहुत अच्छे ऑफर्स को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।